नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। अब बात कर रहे हैं हम पार्ट 3 के बारे में, जिसमें कि हम सभी जो न्यू टाइप्स हैं फैलेसीज़ के, उनको कवर कर रहे हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा स्लिपरी स्लोप फैलेसी और स्ट्रॉमैन फैलेसी। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पे भी आप मेरी फ्री क्लासेस रोज़ देख सकते हैं, जो रात को 10 बजे आ रही है और 2 बजे यूट्यूब पे आ रही है। जो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस आती है उनको अनलॉक करने के लिए आपको SCRYT कोड यूज़ करना है। और इवन अगर आप मुझसे अनअकैडमी के पेड कोर्सेज में पढ़ना चाहते हैं, जहां मैं कॉमर्स और पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस 3 महीने में कवर करवा रहा हूं, तो उसमें भी एनरोल कर लीजिए। आपको यूज़ करना होगा कोड SCRYT और आप एक कंप्लीट बैच ज्वाइन कर पाएंगे 3 महीने का, जिसमें कि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस टेस्ट, क्विजेस और मॉक टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। और ऑल्सो मैं आपको यहाँ ये भी कहूँगा कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन में, अगर आप 3 महीने या 6 महीने जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी अनअकैडमी के टीचर से पढ़ सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स आपके हमारे टीचर्स जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। तो देखिए स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होती है। स्ट्रॉमैन फैलेसी जो है वो एक डिस्टॉर्शन है किसी इंसान के आर्ग्यूमेंट का, ताकि कहीं ना कहीं उसको एक हम इजी तरीके से रिफ्यूट कर सकें, उसके खिलाफ एक ओपिनियन खड़ा कर सकें। तो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग कि हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो है ओपोनेंट का, उसको एड्रेस नहीं करते, हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं एक सिमिलर बट नॉट सो इक्वल आर्ग्यूमेंट। तो हम देखते हैं स्ट्रॉमैन हमेशा उसको कहा जाता है जो खेतों में खड़े किए जाते हैं, जो लाइफलेस होते हैं स्ट्रॉमैन, और जो पक्षियों को भगाने के काम आते हैं। तो ये बात बोली जाती है कि बाय प्लेसिंग इट इन द ओपोनेंट्स माउथ एंड देन अटैकिंग दैट वर्जन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वन इज एसेंशियली रिफ्यूटिंग एन आर्ग्यूमेंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन अंडर डिस्कशन। तो जो चीज़ डिस्कस हो रही है उससे कहीं ना कहीं उसको एक लाइफलेस क्लेम पे लेके जाना और फिर जो है उस बात को घुमाना ज़्यादातर स्ट्रॉमैन फैलेसी में यूज़ होता है। तो हम ये कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति मान लो कह रहा है कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि आई थिंक वी शुड इंक्रीज बेनिफिट्स फॉर अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ बिकॉज दे नीड सफिशिएंट मनी टू प्रोवाइड मेडिकल केयर ऑफ देयर फॉर देयर चिल्ड्रन। तो एक व्यक्ति कहता है कि यार हमें ना बेनिफिट्स बढ़ाने चाहिए जो अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर्स हैं, क्योंकि उनको पहले साल के अंदर जो है अपने बच्चे की मेडिकल केयर के लिए अच्छे खासे खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए हमें जो है ये अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर्स के लिए बेनिफिट्स को बढ़ा देना चाहिए। तो व्यक्ति दूसरा क्या कहता है, देखिए कि सो यू बिलीव we should give more incentives, we should give incentives to women to become single mothers। तो हम क्या अब लोगों को पैसा देना शुरू कर दें सिंगल मदर्स बनने के लिए, और कि वो उन्हें जो है ये फ्री राइड मिल सके टैक्स मनी से हार्ड वर्किंग सिटीजन्स की। तो ये चीज़ तो हर्ट करेगी इकोनॉमी को और सोसाइटी को लंबे समय से। अब देखिए उस इंसान ने, बात हो रही थी बच्चे की, बात हो रही थी ऐसे सिंगल मदर्स की जिनके अर्ली चाइल्ड केयर के लिए अगर शुरुआती साल में पैसा दिया जाए तो कितना नेसेसरी होगा बच्चे की हेल्थ के लिए। लेकिन इस इंसान ने कम्प्लीटली उस बात को घुमा दिया और स्ट्रॉमैन फैलेसी को यूज़ कर दिया रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। इस आर्ग्यूमेंट को घुमा के उसको उल्टा कर दिया कि भाई इससे तो तुम सिंगल मदर्स को और ज़्यादा इनकरेज करोगे कि उन्हें जो है वो फ्री राइड मिल जाएगी लोगों के हार्ड वर्किंग सिटीजन्स के टैक्स से, और इससे जो है वो कहीं ना कहीं इकॉनमी और सोसाइटी तो लंबे समय में हम देखेंगे कि हर्ट ही होंगे। तो पॉलिटिकल डिबेट्स में ये खूब होता है, जहाँ बात का कॉन्टेक्स्ट घुमा दिया जाता है, मीडिया में बहुत होता है, इवन एवरीडे डिस्कशंस में भी होता है कि आप एक लाइफलेस क्लेम, स्ट्रॉमैन लाइफलेस होता है जो चिड़िया वगैरह उड़ाने काम आता है, और एक लाइफलेस क्लेम के थ्रू कहीं ना कहीं किसी के लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट को आप खारिज करते हैं। अगली फैलेसी है स्लिपरी स्लोप। मैंने आपको एक एग्जांपल इसमें बता रखा है कि एक बच्चा होता है और वो बच्चा क्या है कि अपने पेरेंट्स से पूछता है कि भाई मैं पिकनिक पे चला जाऊं, और वो बच्चा जो है उसके माँ बाप कहते हैं कि भाई नहीं जाना। तो बच्चा कहता है कि अगर मैं पिकनिक पे नहीं जाऊंगा तो सारे दोस्त मुझे रिजेक्ट कर देंगे, सारे दोस्त मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो आगे चल के मेरी शादी नहीं होगी, आगे चल के मुझे जॉब नहीं मिलेगी और मैं अकेला किसी कमरे में बैठ के रो रहा हूँगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो इतने सारे उसने क्लेम किए हैं, इसे ही बेसिकली स्लिपरी स्लोप कहते हैं कि ये फिसलन पट्टी है एक तरीके की, जिसमें वो इंसान ने इस तरीके के क्लेम ठोके हैं। स्लिपरी स्लोप फैलेसी एक आर्ग्यूमेंट है जो क्लेम करता है कि एक इनिशियल इवेंट, पिकनिक का पूछना और एक्शन, ट्रिगर करेगा सीरीज ऑफ बहुत सारे इवेंट कि भाई उसकी पढ़ाई नहीं पूरी होगी, वो बेरोजगार रह जाएगा, लीड टू एन एक्सट्रीम और अनडिजायरेबल। कि ऐसा होता है कि यार ये एक पिकनिक ना भेजने से कल को वो 20 साल आगे की कह रहा है कि मैं अकेला बैठा हूँगा यहाँ पे और ये सोच रहा हूँ। तो स्लिपरी स्लोप फैलेसी इस तरीके की फैलेसी को कहते हैं कि यहाँ एक एक्शन ट्रिगर कर दे
सीरीज ऑफ अदर इवेंट्स जो कि एक्सट्रीम या अनडिजायरेबल हो, जो होने भी नहीं होने वाले हैं। तो स्लिपरी स्लोप की फैलेसी एंटिसिपेट करती है ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स बिना किसी एविडेंस को ऑफर किए, सब्सटैंशिएट करती है क्लेम को। तो जैसे मान लो पर्सन ये कह रहा है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि आई थिंक वी शुड लोअर द लीगल ड्रिंकिंग एज, कि भाई हम लोअर कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं लीगल ड्रिंकिंग एज को। तो वो कहता है नो, इफ़ वी डू दैट, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो है वो 10 साल के बच्चे जेलों में मिलेंगे। तो एज अ रिजल्ट जो स्लिपरी स्लोप फैलेसी है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है, बोथ इन आवर ओन इंटरनल रीजनिंग प्रोसेस एंड पॉलिटिकल डिबेट्स। और इसीलिए स्लिपरी स्लोप पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि भाई अगर इसको वोट दे दिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये इंसान गुलाम बन जाएगा। ऐसे कई क्लेम आप देखते हो पॉलिटिक्स में भी होते रहते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जो है आज संडे के दिन वैसे तो क्लासेस नहीं होती है, बट आज क्लास ले लेंगे होपफुली। और जो रिसेंटली मैं फैलेसी की पूरी सीरीज़ डाली है इसको भी देखिए, ह्यूरिस्टिक की जो डाली है उसको भी देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। शुक्रिया।